नर्मदे हर। पिछले वीडियो पे एक प्रश्न पूछा गया है कि स्लीपिंग बैग ले जाना है तो कितने डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, खासकर शूल पानी में और अमरकंटक के आसपास में। हाँ, अगर आप अमरकंटक से परिक्रमा नहीं उठा रहे हो, ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठा रहे हो, तो आपको सिर्फ शूल पानी में सबसे ज़्यादा ठंड बजने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप रात को जाओगे किसी आश्रम पर तो वह सब बाँस से बनी रहती है और उसमें आसानी से बाहर की हवा आती रहती है और जाती रहती है। तो जब आप अंदर सोओगे तो आपको कम टेम्परेचर सहन करने वाली भी स्लीपिंग बैग की आवश्यकता रहेगी। तो इसके लिए आप 0 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास की या 5 डिग्री के आसपास की भी स्लीपिंग बैग ले जा सकते हो। सिर्फ एक ध्यान में रखना है कि आपको जो भी स्लीपिंग बैग आप ले जाओगे उसका वजन जो है 1 किलो के ऊपर ना आ जाए, वरना लोग क्या करते हैं 2.5 किलो तक स्लीपिंग बैग लेके आते हैं और फिर परेशानी हो जाती है फिर उनको, क्योंकि इतना सब सामान लेकर चलना पड़ता है तो वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने देखा है कि किसी किसी व्यक्ति का वज़न शुरुआत में 15 किलो के आसपास हो जाता है बैग का वज़न। तो इतना वज़न लेके आप परिक्रमा नहीं कर पाओगे ना, और चल भी नहीं पाओगे। फिर घुटने दुखने लग जाते हैं, घुटनों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और बहुत से लोग क्या है फिर बीच में से ही परिक्रमा छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आओगे तो 5 डिग्री के आसपास ही आप स्लीपिंग बैग लेके आइए और उसका वज़न जो है वो वज़न 1 किलो से कम होना चाहिए। तो आपको एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अभी मीशो का सेल चल रहा है, तो एक स्लीपिंग बैग है वहाँ पर, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे 5 डिग्री के आसपास 0 से 5 डिग्री तक की एक है स्लीपिंग बैग, वो कुछ 1100 रुपये के आसपास आ रही है, उसका वेट भी कम है। तो आपको 4.5-5 महीने के आसपास आप परिक्रमा पूरी कर लोगे तो उतने समय के लिए चाहिए। तो आप डिकैथलॉन की ही लो, लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी। ये ऐसे कोई जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप डिकैथलॉन की भी लोगे तो वो 20 डिग्री सेल्सियस तक आती है और उसमें से ठंड बचती ही है, क्योंकि मैंने भी वही ली थी, उसमें से ठंड बचती ही है। तो इससे अच्छा है कि आप 5 डिग्री के आसपास कोई नॉर्मल भी एक स्लीपिंग बैग ले लीजिए और उस पर भी आप अपनी परिक्रमा आराम से कर सकते हो। यह एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ऐसा उसमें पूछा था कि मच्छरदानी हम ले जा सकते हैं क्या हमारी। तो देखिए, आपको मच्छरदानी लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक आश्रम रहता है, बहुत छोटा आश्रम रहता है, उसमें लगभग 50 से आसपास भी परिक्रमार्थी शुरुआत में आते हैं। तो फिर आस पास में सोते हैं, तो फिर आप मच्छरदानी कैसे लगाओगे वहाँ पर, है ना, ये थोड़ी तकलीफ होगी। तो इससे अच्छा है कि आप ओडोमॉस आपके साथ में ले जाए। ओडोमॉस नाम की क्रीम आती है, वह क्रीम आपके पास रखिए, एक बड़ी ट्यूब लेके जाइए और जब आप सोओगे रात को तो पैरों पे, हाथ पे और शरीर पे लगा सकते हो। उससे क्या है कि लगभग 8 घंटे तक मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। ये मेरा अनुभव था, क्योंकि मैंने भी ओडोमॉस की क्रीम लगाकर सोता था रात को मच्छरों की जगह पर भी, तो लगभग 7 से 8 घंटे तक मच्छर आपको छूते भी नहीं, आपके पास भी नहीं आएंगे। तो ये अच्छा उस पे विकल्प है।